हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्जाम जो 2021 में हुए थे। इसमें पूछे गए 1200 प्लस महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम 2021 में यह 16 नवंबर 2021 से यह 15 दिसंबर 2021 तक 63 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और प्रत्येक शिफ्ट में आपके 25 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरह जो है 63 × 25 करेंगे तो 1575 आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो इस वीडियो के अंतर्गत ओनली हम लोग 1200 स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 2 है, पार्ट 1 में फ्रेंड्स यहाँ पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम आपको 400 क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुके हैं। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी जो है जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 2 है जिसमें हम आपको 401 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में रेडी किया गया है, जिससे कि आप लोग कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चनों को क्विक रिवीजन कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए रिवीजन के लिए बनाया गया है, तो आप सभी जो है इसे क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 401 नंबर जो प्रश्न है कि हंसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़। किसने प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? तो मुहम्मद शाह के द्वारा। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो चांगलो। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है क्या है? ये सभी जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नाम किसके नाम पर किया गया है? तो यह स्वामी विवेकानंद के नाम पे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक हैं? तो यह केरल में है। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे पार्थेनियम, नेरियम ओलियंडर, ड्रेसिना और कैलोट्रोपिस। तो पूछा गया था जहरीला पौधा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ड्रेसिना। बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे पार्थेनियम, नेरियम ओलियंडर और कैलोट्रोपिस, ये सभी जो है जहरीला पौधा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1965 में। भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 304 के बी डैश से संबंधित है, तो यह दहेज हत्या से संबंधित है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 412 नंबर की कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? अलाई दरवाजा हो जाएगा। 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह एस राधाकृष्णन थे। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व किस राजवंश से जुड़ा है? तो महानवमी जो डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व है यह किस राज्य से जुड़ा है? विजयनगर राजवंश से जुड़ा हुआ है। किन राज्यों में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए थे? तो किन राज्यों में? राजस्थान और गुजरात में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 22 और 26/11/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे 416 नंबर प्रश्न है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति जो है सेनवाय है, प्रीति सेनवाय। किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? मेघालय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 10% यानी कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए रखी जाती हैं जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। तो यहाँ पे 15% हो जाएगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? निवेश बैंकिंग यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे एक सदनी विधायिका, संविधान की सुरक्षता, दोहरी सरकार
और लिखित संविधान। तो पूछा गया था एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा एक सदनी विधायिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 422 नंबर कि भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, तो यह संविधान का जो 70वां संशोधन अधिनियम जो 1992 था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम गो कैबिनेट यानी गो कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मिजोरम। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरेज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक है? देखिए, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरेज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक सरप्रीत सिंह है। सरप्रीत सिंह। खाज यानी जो एक्जिमा होता है, रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? त्वचा से। भारत की महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी हैं? तो भारत की जो महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? यह महाराष्ट्र राज्य की हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? यह बिटुमेन का उपयोग किया जाता है, बिटुमेन। डेंड्रॉन और एक्जॉन किसके भाग है? तो ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? तो यहाँ पे बैकोम मोहम्मद जो है बशीर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो यह बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया गया था। सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन जो मिल है किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 में। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की थी? तो इंडिया लीग की स्थापना। यहाँ फिल्म द ब्लैंक दिया गया था। स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेन्ना स्वामी स्टेडियम की जो एक दीवार है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। यहाँ फिल्म द ब्लैंक दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती हैं? तो यहाँ पे चिनाब नदी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 23 और 26/11/2021 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 438 नंबर प्रश्न है कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे कथन दिए गए थे, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष था, बिल्कुल गलत है। कथन 2 है कि उसने फरमाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी, ये सही है। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था, ये भी सही है। वह पहला मुगल सम्राट था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? जैसे कि देखिए जलाना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण और भूमि भराव। तो यहाँ पे पूछा गया था कि अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है, जलाना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से डैश राज्य से संबंधित है? मणिपुर। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डैश में प्रस्तुत किया गया था? यहाँ 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। भारत में किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूज आदि का उत्पादन किया जाता है? तो किस जो है फसली मौसम में? तो जायद मौसम हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पूछा गया था कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो युग्म पूछा गया था कौन सा सही है, जैसे कि युग्म दिया गया था विक्रमदेव, कदेवरित, कलहन, यह बिल्कुल गलत दिए गए हैं। गीत गोविंद आप सभी को याद होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय डैश के सदस्य थे? गरम दल के। पंचशील शब्द किस से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। ड्रगोंग किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय जो है पशु है? तो यह अंडमान और निकोबार का है। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान थे। संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में
पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक डैश की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP घोषित करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो MSP है घोषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइटा की विशेषता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि विशेषता दिए गए थे अलग अलग, तो उनके स्पोरोफाइट्स जो है अशाकीय होते हैं, ये नहीं है, वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही है टेरिडोफाइटों के बारे में। अगला सवाल कि तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। भगवान शिव को। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक यानी इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कर दर, सार्वजनिक ऋण, सरकारी खर्च और रेपो दर। तो रेपो दर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 24 के प्रश्न देखने वाले हैं। किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है सबसे अधिक है। केरल हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए थे चिल्का झील, किठम झील, लोकटक झील, डल झील। तो पूछा गया था कि रामसर स्थलों में शामिल नहीं है, डल झील हो जाएगा ऑप्शन डी। कबिनी नदी किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो कबिनी जो नदी है कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो किस संशोधन द्वारा। तो यह 93 संशोधन द्वारा 2006 में। हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो यह वान भट्ट के द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक यानी कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे खरगोश, मेढक, शार्क और मगरमच्छ। तो यहाँ पे पूछा गया था शीत रक्तक यानी कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है, तो खरगोश हो जाएगा। बाकी जो है मेढक, शार्क और मगरमच्छ ये सभी जो है कोल्ड ब्लडेड प्राणी हैं। सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप यानी ग्रेट जो है स्तूपा भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो डैश जिले के सांची शहर में स्थित है। तो यहाँ रायसेन जिला हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पे एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा 1 नवंबर 1858। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश ने चंद्र कक्षा यानी लूनर ऑर्बिट में अपने पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया। तो किस देश ने। चीन के द्वारा। मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः और हैं। तो देखिए मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डियां होती हैं जो है स्टेप्स होती हैं। आप सब जो है स्टेप्स याद रखे होंगे, जिसे हिंदी में जो शुद्ध उसका शब्द होता है रकाब होता है। और सबसे लंबी जो हड्डी होती है फीमर होती है। हिंदी में भी फीमर आप लोग सभी देखे होंगे। तो और इसका जो मूल शब्द होता है ओरिजिनल जंघा अस्थि होता है। तो सबसे जो छोटी है स्टेप्स और सबसे लंबी फीमर हो जाएगा। जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। सांकेतिक जीडीपी और एक और जीडीपी होता है, यह वास्तविक जीडीपी होता है रियल जीडीपी। कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नर्मदा नदी हो जाएगा। किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुआ यानी पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी को होने का श्रेय दिया जाता है। टीपू सुल्तान को। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा जो है किस देवता को समर्पित है। सूर्य को। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक अनुपम खेर हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित देश लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। तो यहाँ पे लाल किला दिल्ली हो जाएगा। लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें डैश मौजूद होता है, अम्ल मौजूद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में। तो यहाँ भाग 4। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA की स्थापना कब हुई थी। 1920 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 25 के प्रश्न देखने वाले हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 45। ऑलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है। चार्ल्स डिकेंस है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो पोटेशियम का रासायनिक जो प्रतीक होता है अनिश है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा। पोटेशियम का जो परमाणु संख्या कितना होता है, आप सभी जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा परमाणु संख्या। पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? यह सियालकोट है। अगला प्रश्न है कि वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए किस पद का प्रावधान किया गया है? गृहस्थ का जो है प्रावधान किया गया है। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है? यह 50 से 125 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु जो है कौन हुए थे? यह गुरु हरगोबिंद हुए थे। आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य। दिसंबर 2020 तक पुरुष क्रिकेट में 600 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश कौन सा है? यह भारत देश है। चलिए अगला प्रश्न की उत्पादन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों की प्रदर्शन का आकलन करता है? 8। चैतन्य जिन्हें श्री गौरंग के नाम से भी जाना जाता है डैश के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? तो चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है यहाँ नदिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे साइना नेहवाल, श्रीकांत, किदाम्बी, सानिया मिर्जा और पीवी सिंधु। तो यहाँ पे सानिया मिर्जा हो जाएगा जो एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत ही आसान सवाल है। सानिया मिर्जा जो है किस खेल के खिलाड़ी है? ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज डैश परियोजना का हिस्सा है? तो यह भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और एक और कौन सा होता है? काला होता है। आप सब जो है जरूर याद रखिएगा, इससे ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी के शिखर सम्मेलन 1992 की एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? तो यहाँ 21वीं सदी है। भारत की सिद्धांत सभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था? 1950 में। धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? नेपाल हो जाएगा। यहाँ फिर इन द ब्लैंक दिए गए। फिर पूछा गया था में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? तो यहाँ पे फैजपुर में संपन्न हुआ। ठीक, फैजपुर। वारली चित्रकला डैश के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फर। तो यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम। कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं? तो देखिए ऑप्शन दिए गए थे धर्मशाला, कटक, जयपुर और भोपाल। तो जयपुर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 26 के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 496 नंबर जो प्रश्न है कि मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की बीमित राशि पर प्रीमियम की दर जो है कितनी है? 200% है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1913 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 499 नंबर की गुप्त राजवंश का वह पहला शासक कौन था जिसने महाराज जो है अधिराज की पदवी धारण की थी? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? ऑप्शन दिए गए थे प्लेटिनम, टंगस्टन, जर्कोनियम और कांसा। तो कांसा हो जाएगा जो मिश्र धातु हैं। कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन कहा जाता है, जहाँ से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। अगला प्रश्न है कि क्ले माइडोमोनस किसका एक उदाहरण है? तो यह शैवाल यानी एल्गी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। तो यहाँ पे राजस्व व्यय हो जाएगा जो एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उपयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे स्क्वायर लेग,
फाइन लेग, गली, मिड लेग। तो यहाँ पे मिड लेग हो जाएगा, जो क्रिकेट में उपयोग नहीं किया जाता है। रजिया पहली जो है महिला मुस्लिम शासक। भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो यह शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। कथक यानी कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में डैश की एक जाति होती है। तो यह कथावाचकों की एक जाति होती है। किसी पिंड के संवेग को उसके किस के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया था? द्रव्यमान और वेग के रूप में। वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल डैश का माप है? तो वास्तविक जो जीडीपी होता है यह आर्थिक उत्पादन का माप होता है। नागझीरा टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है नागझीरा टाइगर। जन्म साखी जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं हैं, ऐसी रचनाएं हैं जिनमें किसकी जीवनियाँ प्रकाशित की जाती हैं? तो यह गुरु नानक की जीवनी इसमें प्रकाशित की जाती है। नागरिकता अधिनियम फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे। संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? नागरिकता अधिनियम 1955 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव डैश में हुआ था? यह 1951-52 में हुआ था। नवंबर 2020 में भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो यहाँ प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। अगला सवाल के निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? तो महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, वे एक निश्चित दिशा में बहते हैं, ठीक, उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पे विशेषता पूछा गया था, नहीं है। तो यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। वे जल की धाराएं हैं, भी सही है। ये लगातार समुद्र की सतह पे बढ़ती है, भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी आपके करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 27 और 29/11/2021 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न, यहाँ पे 516 नंबर प्रश्न है कि 2020 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो INST है के वैज्ञानिकों ने दवा एस्प्रिन का उपयोग करके डैश का एक सरल एवं किफायती उपचार विकसित किया। तो यहाँ मोतियाबिंद हो जाएगा। किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर हो जाएगा। एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्रों के आसपास प्रबल कुंडलित हवा घूमती हैं जो कहलाती हैं। तो एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र के आसपास प्रबल कुंडलित हवा घूमती हैं जो यह आँख कहलाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहीं इस तरह के शब्द दिए गए थे। भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कई कानून डैश से संबंधित धाराओं में निहित है। तो यहाँ मौलिक अधिकार से संबंधित धारा में निहित है। ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रोहिंटन मिस्त्री है। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होती है तो वह न्यायालय में डैश के लिए आवेदन दाखिल करता है। तो यह दिवालियापन यानी बैंकरप्सी के लिए आवेदन दाखिल करता है। इंडिया एन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? खुशवंत सिंह। नाट्यशास्त्र ने तंतुवादों को डैशवाद के रूप में वर्णित किया, तत्ववाद के रूप में वर्णित किया। फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था कि मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो क्या हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? ट्रेस फार्मिंग। जो ट्रेस फार्मिंग होता है मृदा संरक्षण की एक विधि है। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो कारण है यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गोरीचेन डैश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। डोमिनिक थियम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रिया के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा डैश को दिकू कहा जाता है? तो यहाँ पे बाहरी व्यक्तियों को दिकू कहा जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे कथन दिए गए थे, सोडियम को यदि खुले में छोड़ दिया जाता है तो यह आग पकड़ सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लिथियम का घनत्व उच्च होता है, ये बात गलत दिए गए हैं। कार्बन एक अधातु है, ये भी सही है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन कथन गलत है, तो ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। मनुष्यों में हर्पीज एक है, क्या है? यह विषाणुजनित रोग है। प्रसिद्ध हस्ती लालन फकीर संगीत की किस विद्या से संबंधित है? यह बाउल से। अगला प्रश्न की नरसंहार अपराध पीड़ितों की स्मृति एवं गरिमा तथा इस अपराध की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है। विदेशी यात्रियों में से कौन एक इतालवी सौदागर था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो यह निकोलो दे कंटी हो जाएगा। निकोलो दे
कोंटी हो जाएगा। सूती वस्त्र कलीको की उत्पत्ति वर्तमान डैश राज्य से हुई है, केरल से हुई है। हॉकी के खेल में इनमें से किसे एक प्रकार का फाउल नहीं माना जाता है? तो देखिए हॉकी के खेल में इनमें से किसे एक प्रकार का फाउल नहीं माना जाता है? तो हॉकी के खेल में इनमें से किसे एक प्रकार का फाउल नहीं माना जाता है? जैसे कि यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उस खिलाड़ी के खिलाफ जो स्टिक के सपाट हिस्से का उपयोग करके गेंद को मारता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 28 के प्रश्न देखने वाले हैं। 536 नंबर जो प्रश्न है कि मुगलों को अपने तैमूर या तिमुरिद राजवंश पर गर्व था, वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? तो यह प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके यह मनाया करते थे। एम्मा रादुकानु एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वह कहाँ की रहने वाली है? यह यूके की। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे बैडलैंड स्थलाकृति। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो पूछा गया था कि कौन पुर्तगाली वायसराय था भारत में? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिक है जिसे रिड्यू कैनाल कहा जाता है? तो यहाँ पे कनाडा हो जाएगा। कौन सा रसायन सिरका के रूप में जाना जाता है? एसिटिक एसिड हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैसों में परिवर्तन नाम से जाना जाता है? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन नाम से जाना जाता है? तो यह वाष्पीकरण हो जाएगा। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो किस संशोधन अधिनियम के अनुसार? तो यहाँ पे हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुँचा सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 डिग्री से अधिक जो तापमान होता है यहाँ चाय बागानों को नुकसान पहुँचा सकती है। यहाँ पे 547 नंबर प्रश्न है कि लेटेराइट मृदा में कौन सा ऑक्साइड कम होता है? सिलिकॉन। नील नोंगकिनी एक कनस्ट पीपानुवादक हैं और भारत में डैश के संस्थापक हैं? तो नील नोंगकिनी एक कंसर्ट पियानोवादक हैं और भारत में डैश यानी शिलांग चैम्बर चोयर के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान 126वें संशोधन विधेयक 2019 का उद्देश्य डैश तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को जारी रखते हुए भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित समावेशी चरित्र को बनाए रखना है? तो यहाँ 25 जनवरी 2030 हो जाएगा। कौन लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक हैं? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? तो यह ईश्वर की छाया के रूप में। मुगल साम्राज्य में 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारक नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। बाद के मुगल ने अपने शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नज़र रखी, जो बिल्कुल एक कारक जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं जो कारक हैं, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन की दक्षता जाती रही, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी आपका सही है, ऑप्शन डी भी, लेकिन सी आपके सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए? तो यह जुलाई 2004 में। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में जो है किया गया था? 1934 में। 1934। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2.0 की स्थापना 2.0 की अध्यक्षता किसने की? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोषीय जीव है? तो ऑप्शन दिए गए थे, पारामीशियम, क्लैमिडोमोनास और अमीबा और स्पंज। तो यहाँ पे स्पंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सीट नंबर 29 के प्रश्न देखने वाले हैं। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए पूछा गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो देखिए यहाँ पे जैसे कि युग्म दिया गया था पागलपंथी विद्रोह, तीरू सिंह जो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, गलत है। अहोम विद्रोह गोमथर कुंवर हो जाएगा। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु बिल्कुल सही है। और कोल विद्रोह यह बुद्धू भगत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो तीनों ऑप्शन है नीचे वाला बी सी डी बिल्कुल सम्मिलित है, लेकिन ऑप्शन ए सम्मिलित नहीं है। चलिए प्रश्न यहाँ पे है कि खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा मक्का का। शाही उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? यह लॉर्ड लिटन हो जाएगा। जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक है क्या है? सांडों को काबू करने का त्यौहार है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? यह 12 नवंबर को। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल जो है मुल्क आसफ जाह फर्रुखियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे, मुगल सम्राट हो जाएगा। भारत ने डैश में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई, तो यहाँ 2019 हो जाएगा। आलस्य वाले यहाँ पे है कि भारत और बांग्लादेश डैश के प्रमुख उत्पादक हैं, तो यहाँ जूट के प्रमुख उत्पादक हैं भारत और बांग्लादेश। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए जैसे कि यहाँ पे कथन दिए गए थे, यहाँ कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह रोजगार के मामले में पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रदान करता है, भी सही है। यह भारत के कुछ हिस्सों में लागू होता है, बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी हिस्सों में लागू होगा। यह एक केंद्रीय कानून है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न कि कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं? तो कौन फिट इंडिया जो है आंदोलन के संस्थापक हैं? सुपर्णो सतपथी हो जाएगा, सुपर्णो सतपथी। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंध होता है? देखिए ऑप्शन दिए गए थे CH4 यानी मीथेन, CHCl3 NaCl और N2, तो यहाँ पे NaCl हो जाएगा। हवा महल स्मारक कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कौन से घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में मौजूद है? तो प्रेरी हो जाएगा। मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध भारतीय है, क्या है? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो यह फारसी थी। दबाव डैश से विभाजित जोर के बराबर है, तो दबाव यानी क्षेत्र से विभाजित जोर यानी थ्रस्ट के बराबर है। किसी परमाणु के N कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है? 32 इलेक्ट्रॉन को। मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, जिनको केवल 17 वर्ष की आयु में यह जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2014 में। उपभोक्ता की नज़र में किस प्रकार के सम्मान को ऐसे सम्मान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी अन्य उत्पाद के समान या तुलनीय हैं, ताकि वे या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उपभोक्ता की समान जरूरतों को पूरा कर सके। तो उपभोक्ता की नज़र में किस प्रकार के सम्मान को, तो किस प्रकार के सम्मान हो जाएगा? स्थानापन्न माल हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक दिए गए, फिर पूछा गया है नेम माँ बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी करते हुए एशिया या ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया, सानिया मिर्जा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 30 के प्रश्न देखने वाले हैं। 577 नंबर के किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा हुआ था? तो लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? तो मुद्दा कौन सा प्रासंगिक नहीं था? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, यह बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। बल्कि जो ऑप्शन दिए गए थे भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि हुई थी, बिल्कुल सही। रियासतें अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित है, ये भी सही है। देश कई अलग अलग समुदायों से बना था, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा जो प्रासंगिक नहीं है। अगला सवाल कि हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं? पूर्णिमा के दिन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी?
तो शास्त्रीय गायिका जो गिरिजा देवी है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी, तो यह ठुमरी हो जाएगा, ठुमरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि 17 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने यह घोषणा की कि महासंघ या फेड कप को अब महान महिला टेनिस खिलाड़ी के सम्मान में डैश के रूप में जाना जाएगा। यह विली जी किंग कप है, विली जी किंग कप के रूप में जाना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक जो है घनत्व है, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य हो जाएगा। कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, तो यहाँ पे चोल राजवंश हो जाएगा। सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जीना वार्ता के टूटने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक मामले की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था, यह सपुरुष समिति को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है, तो ठोस की विशेषता नहीं है, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए है, ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है इसलिए वे कठोर होते हैं, भी सही है, ये सही है। बल के अधीन होने पर ठोस टूट जाते हैं, ये सही है। ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी आपके बिल्कुल इसकी विशेषता नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, जो ऑप्शन दिए गए थे मांसपेशियों की कोशिकाएं, लाल शैवाल, कवक और जीवाणु, तो जीवाणु हो जाएगा। अल सवाल के सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम यानी जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में अकबर हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, 1980 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे खांसना, ताली बजाना, छींकना, उल्टी करना, तो यहाँ पे ताली बजाना हो जाएगा, जो नियंत्रित नहीं होती है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। अगला प्रश्न है 591 नंबर की 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, यह मिताली राज है। कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है, यहाँ इलाहाबाद बैंक हो जाएगा, अब इंडियन बैंक के रूप में यहाँ जाना जाता है। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी, तो देखिए यहाँ पे दिया गया था, अलग अलग घटनाएं दिए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, जो 1856 में हुई थी, इस ऑप्शन के अनुसार। अगला सवाल की कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 31 के प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 595 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था, 2019। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयाँ को डैश के रूप में जाना जाता था, यह एकता के रूप में। घाट प्रवाह किस नदी की एक सहायक नदी है, तो यहाँ कृष्णा नदी हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है, तो देखिए यहाँ पे युग में दिया गया था, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकी राजवंश जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी अहोम जो राजवंश है असम, गजपति राजवंश उड़ीसा और मेवाड़ राजवंश राजस्थान हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है सरकी राजवंश पंजाब राज्य से संबंधित नहीं है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे जानो यानी नी कैप, गाल यानी चीक, श्रेणी यानी पेल्विक और कॉलर, तो यहाँ पे पूछा गया था कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होता है, जो है नहीं होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा जानुका। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है SSC GD का एग्जाम जो 2021 में संपन्न हुआ थे उसमें पूछे गए 600 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह जो है पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट कर देंगे हम आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को इसे रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।